नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी भारतीयों के लिए एक गर्व का पल है। इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर लैंड कराया गया है। हम सभी भारतीय इसरो के वैज्ञानिकों को हार्दिक अभिनंदन देते हैं और साथ साथ बधाई देते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ लीवर। हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ लीवर में देखेंगे कि लीवर जो होता है कितने तरह का फंक्शन को परफॉर्म करता है, कैसे परफॉर्म करता है। तो लीवर परफॉर्म करता है लगभग 500 फंक्शंस को परफॉर्म करता है। उनमें से कुछ जो है यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे हम लोग, जैसे स्टोरेज फंक्शंस। स्टोरेज फंक्शंस मीन्स लीवर के द्वारा कुछ मटेरियल्स को अपने अंदर स्टोर किया जाता है। दैट मटेरियल्स आर विटामिन्स एंड मिनरल्स। फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वह लीवर में स्टोर किए जाते हैं, जैसे विटामिन ए, डी, ई, के। ये सभी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। इन सभी विटामिन को लीवर में स्टोर किया जाता है। तो ये इस तरह से ये हो गया स्टोरेज फंक्शंस। नेक्स्ट फंक्शन आपको देखना होगा सिंथेटिक फंक्शंस। मीन्स कुछ मटेरियल्स जो होते हैं लीवर में बनाए जाते हैं। उनमें से पहला मटेरियल और सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल जो होता है बाइल। बाइल जो होता है लीवर के हेपेटोसाइट्स के द्वारा बनाया जाता है। दोज हेपेटोसाइट्स which are responsible for the formation of lobules. Lobules are the function unit of the liver and it is also responsible for production of the bile. Bile जो है वह डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है डाइजेशन में। डाइजेशन में ये जो होता है बाइल डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, बट इट प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ द फैट। बाइल के में जो होता है दो तरह के कंपोनेंट पाए जाते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है वह होता है कोलेस्ट्रॉल और सेकेंड कंपोनेंट जो होता है वह होता है बाइल एसिड। इस तरह से बाइल जो है दो तरह के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, बाइल एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल। ये बाइल एसिड और कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं हमारे जो इंटेस्टाइन में जो फैट होते हैं उन फैट को डाइजेशन कराने में सहायक होते हैं। ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं डाइजेशन में, बट इट प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ द फैट इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। ये जो होते हैं बाइल्स फैट को जो होते हैं यह इमल्सिफाइड करते हैं। मीन्स इसको सिंपलर बनाते हैं ताकि इसको आसानी से तोड़ करके इनको सिंपल फॉर्म में बनाया जा सके। जैसे फैटी एसिड ग्लिसरॉल में तोड़ा जाता है हमारे ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में फैट को। तो फैट को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में फैटी एसिड ग्लिसरॉल के रूप में ब्रेक डाउन किया जाता है बाय द इमल्सिफिकेशन ऑफ द बाइल। नेक्स्ट आते हैं सिंथेटिक फंक्शन में अल्बुमिन प्रोडक्शन। अल्बुमिन का प्रोडक्शन जो होता है हमारे लीवर में हमारे लीवर में सिंथेसाइज किया जाता है। यह सिंथेसिस जो होता है प्रोटीन की सहायता से, एमिनो एसिड की सहायता से अल्बुमिन को बनाया जाता है। नेक्स्ट है क्लॉटिंग फैक्टर्स। हमारे लीवर में बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स बनते हैं, जैसे विटामिन के जो ब्लड के क्लॉटिंग में सहायक होते हैं। जब कभी भी ब्लड मीन्स हमारे शरीर का कोई पार्ट करता है तो ब्लड जो होता है उसमें से बहने लगता है, तो उसको क्लॉट करने के लिए क्लॉटिंग फैक्टर्स जैसे विटामिन 1, 2, 4, 12 इत्यादि ये सभी जो है फैक्टर्स और उसके साथ साथ विटामिन के, ये सभी फैक्टर्स जो होते हैं ये बनाए जाते हैं हमारे लीवर में। नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिक फंक्शंस। कुछ जो सिस्टम होता है वह कुछ जो मटेरियल्स होते हैं वो मेटाबॉलाइज होते हैं हमारे लीवर में। मेटाबॉलिज्म जो होता है दो तरह का होता है, एक है केटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म और दूसरा होता है एनाबॉलिक। तो केटाबॉलिक में होता है जो कंपाउंड्स होते हैं उनको सिंपलर वन में तोड़ा जाता है, और एनाबॉलिज्म होता है जिसमें सिंपलर वन को कंपाउंड में बदला जाता है। तो उसमें से सबसे पहले आते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हमारे लीवर सेल के द्वारा किया जाता है। जैसे ही हम लोग कोई चीज़ खाते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट के रूप में, वह जो होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में जा करके वह सिंपलर वन में टूट जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन एमिनो एसिड के रूप में, और फैट जो होता है फैटी एसिड ग्लिसरॉल के रूप में। ये सभी डाइजेस्टेड पार्ट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वह इंटेस्टाइनल लेयर के द्वारा, इंटेस्टाइनल वाल के द्वारा वो जो एब्जॉर्ब किए जाते हैं, और ये एब्जॉर्ब सिंपलर न्यूट्रिएंट्स हेपेटिक पोर्टल वेन के द्वारा लीवर तक पहुंचाए जाते हैं। लीवर में जाने के बाद ये सभी जो होते हैं लीवर के हेपेटोसाइट सेल्स के द्वारा इनको खासतौर से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज किया जाता है, और
बाय द ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया के द्वारा ग्लूकोज जो होते हैं ग्लाइकोजन में चेंज किए जाते हैं और यह ग्लाइकोजन को लीवर जो होता है स्टोर करता है। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में स्टोर किया जाता है। जब कभी भी हमारे बॉडी के किसी पार्ट्स को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ग्लाइकोजन से वह जो होता है ग्लूकोज में चेंज कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ करके हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है। उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी कुछ जैसे फैट और प्रोटीन होते हैं जिनको है लिवर सेल्स हेपेटोसाइट्स जो होते हैं वो इन सभी को ग्लूकोनियोजेनेसिस के द्वारा ग्लूकोज में बदल देते हैं। जब कभी हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है तो अदर देन ग्लूकोज मीन्स प्रोटीन और फैट के जो सिंपलर पार्ट्स होते हैं उनकी सहायता से भी लिवर सेल्स जो होते हैं ग्लूकोज को बना देते हैं। इस तरह से हमारे शरीर की ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट जो होती है वह पूरी हो जाती है। नेक्स्ट हो गया मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का भी जो है मेटाबॉलिज्म होता है हमारे लिवर में। लिवर के द्वारा प्रोटीन से जैसे ब्लड के क्लॉटिंग जो फैक्टर्स होते हैं खासतौर से फाइब्रोनोजेन होते हैं, थ्रोम्बिन होते हैं, एक्सेट्रा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस जो है मेटाबॉलिज्म फंक्शन के रूप में लिवर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट होता है फैट का मेटाबॉलिज्म। तो कुछ जो है फैट जो होते हैं हमारे लिवर में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के रूप में कंपोज किए जाते हैं और ये जो है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड हमारे लिवर में स्टोर किए जाते हैं। जब जरूरत पड़ती है हमारी बॉडी को तो उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस के रूप में एक क्रिया के द्वारा इनको जो है ग्लूकोज के रूप में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है और यह ग्लूकोज हमारे बॉडी के ग्लूकोज के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। अब आगे आते हैं इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस। हमारे लिवर के द्वारा इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस भी परफॉर्म किया जाता है, जैसे रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हमारे लिवर में पाए जाने वाले कपर सेल्स। कपर सेल्स आर द फैगोसाइटिक इन नेचर। कपर सेल जो होते हैं वो फैगोसाइटिक नेचर होते हैं, मीन्स ये किसी भी बैक्टीरिया को जो रोग को उत्पन्न करने वाले होते हैं वो बैक्टीरिया को ये जो होता है इनगल्फ कर जाता है डायरेक्टली। तो इस तरह से ये बैक्टीरिया को मार करके हमारे रोग की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। उतना ही नहीं, यह जो होता है जो रेड ब्लड सेल्स हमारे लिवर में टूटे होते हैं उन टूटे हुए डेड रेड ब्लड सेल्स को भी यह फाइगोसाइटिक नेचर होने के चलते यह जो है इनगल्फ कर देता है और इनगल्फ करके उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस तरह से हम लोग कपर सेल्स की सहायता से हमारा जो लिवर होता है वह हमें इम्यूनोलॉजिकल एक इम्यूनोलॉजी देता है जिससे शरीर में जो है रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। उसके बाद है एक्सक्रीटरी फंक्शंस। लिवर के द्वारा जो होता है एक्सक्रीटरी फंक्शंस भी परफॉर्म किया जाता है। ये सभी एक्सक्रीटरी फंक्शंस होता है जैसे हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है अमोनिया, जो कि प्रोटीन से बनता है। प्रोटीन के टूटने से अमोनिया बनता है। यह अमोनिया जो होता है शरीर में सबसे टॉक्सिक पदार्थ है और यह टॉक्सिन हमारे बॉडी के बहुत सारे सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसको हमारे लिवर में अमोनिया को यूरिया में चेंज कर दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ ऑरेथिन साइकिल। एक साइकिल होता है जिसे ऑरेथिन साइकिल कहते हैं या यूरिया साइकिल कहते हैं। उस ऑरेथिन साइकिल या यूरिया साइकिल की सहायता से लिवर जो होता है वह अमोनिया को यूरिया में चेंज कर जाता है और दैट यूरिया इज़ लेस हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंस देन द अमोनिया। और अब जो है यूरिया बनने के बाद वह ब्लड स्ट्रीम में मिल करके किडनी के पास जाता है और किडनी की सहायता से इसे जो है एक्सक्रीट कर दिया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद हम आते हैं बिलिरुबिन इज फॉर्म बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द हीमोग्लोबिन। 80 to 85% of the bilirubin are formed with the help of the hemoglobin. Hemoglobin are broken down into the liver in the two parts, that is the हीम एंड ग्लोबिन। ग्लोबिन की सहायता से बिलिरुबिन बनता है और हीम के जो है वो आयरन है। तो कुछ लिवर सेल्स जो होते हैं आयरन और कॉपर को भी स्टोर करते हैं और ग्लोबिन की सहायता से जो है बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन बनाते हैं। इतना ही नहीं, हमारे यूरिन का जो कलर होता है वह येलोइश होता है ड्यू टू इरिनोबिलिनोजेन। वो भी जो होता है हमारे लिवर के अंदर ही बनता है।
इसके बाद जो आयरन होते हैं जो स्टोर किया जाता है आयरन के द्वारा, जो हीम और ग्लोबिन टूटा हुआ है उसका जो आयरन होता है वह नेक्स्ट जनरेशन के ब्लड प्रोडक्शन में भी सहायक होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, उसके बाद हम एक चीज़ और देखेंगे कि लीवर के द्वारा जो होता है रेड ब्लड कार्पसेल्स आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ आयरन एंड ग्लोबिन। तो अब आते हैं कि ये सभी आयरन जो स्टोर होते हैं वो कब लीवर के द्वारा जो है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बनाया जाता है, तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, जब जाइगोट और जब स्पर्म और ओवम मिलकर जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट के बाद एम्ब्रायो बनता है। एम्ब्रायो जो होता है, एम्ब्रायो में ब्लड फॉर्मेशन लीवर में होता है। एम्ब्रायो का जो ब्लड फॉर्मेशन होता है वह लीवर में परफॉर्म होता है। इतना ही नहीं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक उम्ब का जो ब्लड फॉर्मेशन होता है वह लीवर में होता है। उसके बाद यह टास्क जो होता है वह बोन मैरो को दे दिया जाता है। यानी एडल्ट में जो ब्लड होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सभी जो है ब्लड के कार्पसेल्स हैं। ये सभी कार्पसेल्स बोन मैरो में बनाए जाते हैं, लेकिन इन कंडीशन ऑफ इन द स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द जब ब्लड फॉर्मेशन जो होता है वह लीवर में होता है। इस तरह से आज जो है लीवर का फिजियोलॉजी वो जो है संपन्न किया गया। अब हम आपसे अपील करेंगे कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप जो है लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें और साथ साथ हमें कमेंट भी करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उस कमेंट का सही उपयोग कर पाएँ। नमस्कार, धन्यवाद।